एक गरीब युवक अर्जुन जब पहाड़ पर जड़ी बूटियां ढूंढने गया तो अचानक उसका पैर फिसल गया और वह गहरी खाई में गिरने लगा। आखिरी पल में उसने एक सूखी बेल पकड़ ली, लेकिन उसके हाथ से निकला खून उस सूखे तने पर गिरते ही चमत्कार हो गया। अगले ही पल उस सूखी लकड़ी पर सुनहरी रोशनी चमकने लगी और किसी अदृश्य शक्ति ने उसे धीरे धीरे सुरक्षित नीचे उतार दिया। तभी एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, मैं इस पहाड़ का देवता हूँ और कई सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम्हारी रगों में पहाड़ के रक्षक का खून बहता है। अब से तुम ही इस पहाड़ के नए रक्षक हो। इतना सुनते ही अर्जुन की हथेली पर सुनहरा निशान उभर आया और उसके हाथ में एक प्राचीन आयुर्वेद की किताब भी आ गई। जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे ऐसा महसूस हुआ मानो पूरा पहाड़ सांस ले रहा हो और वहां रहने वाले हर जीव की हलचल उसे साफ दिखाई देने लगी। अब पूरा पहाड़ उसकी शक्ति के अंदर था। तभी उसकी नजर एक बेहद दुर्लभ जंगली जिनसेंग पर पड़ी जो सैकड़ों साल पुराना था। उसने तुरंत उसे सावधानी से निकाल लिया। तभी उसकी छोटी बहन पूजा उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच गई। भाई को सुरक्षित देकर वह खुशी से झूम उठी। अर्जुन बोला, पूजा, अब तुम्हारी कॉलेज की फीस और रहने का पूरा खर्च निकल आएगा। तभी अचानक चारों तरफ से भेड़ियों का झुंड उन्हें घेर लेता है। पूजा डर कर पूछती है, भैया अब क्या करेंगे? जैसे ही भेड़िए हमला करने दौड़ते हैं, अर्जुन अपनी हथेली पर बना सुनहरा निशान उठा देता है और अगले ही पल सारे भेड़िए डर कर भाग खड़े होते हैं। पूजा हैरान रह जाती है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। दोनों घर लौट ही रहे थे कि अर्जुन के शराबी और जुआरी पिता का फोन आ जाता है। वह फिर से 10 लाख रुपए मांगता है और कहता है कि इस बार सारा पैसा वापस कमा लेगा। कुछ दिन पहले ही उसने पूजा की पढ़ाई के लिए रखे सारे पैसे जुए में उड़ा दिए थे, लेकिन इस बार अर्जुन साफ मना कर देता है और फोन काट देता है। इसके बाद वह उस दुर्लभ जिनसेंग को लेकर शहर की एक आयुर्वेद की दुकान पर पहुंचता है। दुकान का मालिक उसे गरीब समझकर भगा देता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर जिनसेंग पर पड़ती है, उसकी आंखें चमक उठती हैं। लालच में आकर वह उसकी कीमत सिर्फ 20 लाख बताकर खरीदना चाहता है ताकि खुद बड़ा मुनाफा कमा सके। अर्जुन उसकी चाल समझ जाता है और वहां से जाने लगा है। तभी एक अमीर बिजनेस वुमन वहां पहुंचती है और जिनसेंग देखते ही पहचान लेती है कि यह बेहद दुर्लभ और अनमोल है। वह बिना देर किए 50 लाख रुपए कैश देकर उसे खरीद लेती है। पैसे लेकर अर्जुन खुशी खुशी घर लौटा है, लेकिन घर पहुंचते ही देखता है कि कुछ गुंडे उसकी बहन पूजा को परेशान कर रहे हैं। वजह यह थी कि उसके पिता ने भारी जुए का कर्ज ले रखा था और अब गुंडे पैसे की जगह उसकी बहन को उठाकर ले जाना चाहते थे। अर्जुन उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एक गुंडा पूजा को जोर से धक्का मारकर जमीन पर गिरा देता है। यह देखकर अर्जुन का गुस्सा फूट पड़ता है। उसकी हथेली का सुनहरा निशान फिर से चमक उठता है और अगले ही पल सभी गुंडों को ऐसा महसूस होता है जैसे उनके ऊपर पूरा पहाड़ टूट पड़ा हो। वे अपनी मर्जी के खिलाफ घुटनों के बल जमीन पर गिर जाते हैं। अर्जुन उन्हें सख्त चेतावनी देता है कि अगर दोबारा उसके घर या उसकी बहन के पास आने की कोशिश की तो इस बार सिर्फ घुटनों पर नहीं गिरोगे, जान से भी हाथ धो बैठोगे। डर के मारे सभी गुंडे वहां से भाग जाते हैं, लेकिन असली मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।